नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय मुद्दा जो कि हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है। साथियों, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की अपेक्षा पुदुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। तो क्या है पूरा माजरा? तो चलिए विस्तार में चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहां पर कि सीएम का शासन है। वैसे देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी में केंद्र का शासन होता है, लेकिन ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कि सीएम का शासन होता है। उनमें से एक पुदुचेरी के जो सीएम है, उन्होंने हाल ही में के राज्य के दर्जे की मांग की है। तो क्या है पूरी बात, आइए विस्तार में चर्चा करते हैं और साथ ही जानते हैं यूनियन टेरिटरी कहते किसे हैं और क्या है इसका पूरा इतिहास। साथियों, 1962 में जब फ्रांसीसी कॉलोनी के रूप में फ्रांसीसी यहाँ से भारत से गए थे, तो उन्होंने पुदुचेरी को भारत के हवाले किया था, जिससे कि 1962 से पहले फ्रांस की कॉलोनियां ही पुदुचेरी पर अधिकार करती थी। वर्तमान समय में पुदुचेरी भारत के 4 अलग-अलग स्थान पर बसा हुआ है, जिसमें कि पुदुचेरी अलग से और यनम, कराईकल और माहे, जो कि केरल में स्थित है। इन 4 स्थानों को मिलाकर पूरे तरीके से पौंडीचेरी कहा जाता है। अगर बात करें भारत के आज़ादी के समय, तो साथ ही भारत की आज़ादी के समय किस प्रकार से यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई, इसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथ ही जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो भारत उस समय अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था और राज्यों को 4 विभिन्न प्रकार से बाँटा गया था, जिसमें कि राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बाँटा गया था। क्या है यह पार्ट? पार्ट के विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, पार्ट ए के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया था जो कि अंग्रेजों द्वारा शासित थे। पार्ट ए में उन्हें रखा गया था जो कि अंग्रेजों द्वारा शासित थे। पार्ट बी में उन्हें रखा गया था जो कि भारतीय रियासतें थी और पार्ट सी में उन्हें रखा गया था जो कि चीफ कमिश्नर के अधीन शासित क्षेत्र थे और पार्ट डी में अंडमान निकोबार यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। साथ ही साथ 1949 में इन सभी को भारत जो भाग सी और भाग डी है, इन दोनों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। साथ ही उसके बाद 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिसमें आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर प्रथम राज्य था, उसमें ये ग्रुप सिस्टम को हटा दिया गया था एबीसीडी को और भारत में कहा गया कि भारत में मात्र राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जिसके बाद भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों, अब आप जानना चाहते हैं कि जो ये यूनियन टेरिटरी है, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और अगर इसकी आवश्यकता है तो यूनियन टेरिटरी पूर्वोत्तर भारत में क्यों नहीं है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में राज्यों का अपना अलग-अलग कानून होता है, जो कि राज्य सूची के हिसाब से कानून बनाते हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र की जो यहाँ पर वैल्यू है वह थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए केंद्र ने क्या किया हुआ है कि भारत में अलग-अलग स्थान पर उस मुख्यतः उस क्षेत्रों में जो कि बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर अपनी यूनियन टेरिटरी बनाई हुई है, जिसके माध्यम से वह पूरे देश पर शासन कर सके। जैसे कि आप उत्तर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार हो जाएगा इधर और लक्षद्वीप हो जाएगा। ऐसे ही चंडीगढ़ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कुछ ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अपने केंद्र के अधीन यूनियन टेरिटरी बनाई हुई है। साथियों, इनका बनाने का एक ही मकसद था कि संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्र सरकार की शक्ति को बनाए रखना। इसी उद्देश्य के साथ इनकी स्थापना की गई। लेकिन अगर बात करें हम पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं है? वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। तो साथियों, उसके लिए भारत सरकार ने अफस्पा नाम का एक कानून बनाया गया है। साथ ही जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, तो 1957 में जब नागालैंड की स्थापना हुई, तो उसके बाद वहाँ संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर 1958 में अफस्पा एक्ट लागू किया गया। अफस्पा एक्ट क्या है? क्या है यह पूरा कानून? साथियों, इसके अंतर्गत अफस्पा कानून के अंतर्गत होता यह है कि वहाँ पर पूरे जितनी भी जिम्मेदारी है वो पूरी सेना के अधीन हो जाती है। उसमें सेना ही सब कुछ देख-रेख करती है और सेना पर ही पूरी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर जैसे ही कोई संवेदनशील या कोई भी डाउटफुल चीज़ होती है तो सेना उस पर तुरंत एक्शन लेती है। इसमें राज्य का या केंद्र का कोई भी रोल नहीं रहता। इसलिए वहाँ पर अफस्पा कानून लागू किया गया है। हाल ही में नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनियन टेरिटरी के इतिहास के विषय में जानकारी मिल चुकी होगी और क्या है यूनियन टेरिटरी इसके बारे में जानकारी मिली होगी और पुडुचेरी ने क्यों इसके बारे में अपने राज्य को दर्जा देने के लिए बात किया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि पुडुचेरी क्यों मांग कर रहा है, उनकी मांग को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
साथ ही उनकी मांग को लेकर बात की जाए तो उनकी मांग में है कि भाषाई और संस्कृति कारण से देश में नए राज्य का निर्माण की प्राथमिकता आधार है और इसमें स्थानीय संसाधनों के लिए प्रतियोगिता जैसी मांगों को लेकर और कुछ क्षेत्रों के प्रति सरकार की लापरवाही और संसाधनों का अनुचित आवंटन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि वहाँ की सरकार ने मांग की है कि इसे एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर यह जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।